हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड नाउ आई वेलकम टू आवर न्यू सीरीज दैट इज़ लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। तो इसको हम जल्दी से इस टॉपिक को कवर करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो हमें जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोर्स मेथड। तो सोर्स मेथड वैसे तो सब सब्जेक्ट में यूज़ होता है, बट मेनली हम इसको सोशल साइंस में यूज़ करते हैं और हिस्ट्री में ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है हिस्ट्री में। इस मेथड में हम कंटेंट को एक्सप्लेन करने में, इंफॉर्मेशन देने में ओरिजिनल सोर्सेज को यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ भी एक्सप्लेन करना है कंटेंट को, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ओरिजिनल सोर्सेज को यूज़ करें। सोर्स मेथड जब हम यूज़ कर रहे हैं, इसका अगर हम एक एग्जांपल ले, हिस्ट्री का अगर हम टॉपिक ले, अगर हमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो हम उनकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं, हम उनकी क्लिप्स दिखा सकते हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ओरिजिनल सोर्स ही हो। अब फ्रीडम फाइटर्स का अगर हमें एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्लास रूम में हम फ्रीडम फाइटर्स, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो हम फ्रीडम फाइटर्स को तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उनके पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, तो वो भी सोर्स मेथड ही है। सोर्स मेथड एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड भी होता है, बिकॉज इसमें सोर्सेस को गैदर करना, उनको एनालाइज करना, उसमें स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करता है और हमारा फोकस भी रहता है कि क्लासरूम में जो भी हम मेथड यूज करें वो एक्टिविटी ओरिएंटेड हो, ताकि स्टूडेंट का भी सेकेंडरी रोल ना हो, स्टूडेंट प्राइमरी रोल हो और एक्टिव रिस्पोंडेंट हो। तो सोर्स मेथड एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है और इसमें बेसिकली हमें जो नॉलेज देनी है, हमारा इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, वो हमारा सोर्स के थ्रू हम करते हैं। इसमें सोर्स मेथड में दो टाइप के हमारे सोर्स हैं, डेट इज प्राइमरी सोर्स मेथड, जिसको हम फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन बोलते हैं, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्स मेथड। तो हम अगर बात करें पहले प्राइमरी सोर्स मेथड की, तो प्राइमरी सोर्स मेथड वो होता है जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट हैंड होती है, जैसे सर्वे एंड क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, केस स्टडी। इन सब में आप देखेंगे प्राइमरी सोर्स में, तो इंफॉर्मेशन हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जो भी हमारा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन आएगा वो हमारा फर्स्ट हैंड होगा। हमें कुछ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज करने हैं तो हम वहाँ पे जाके, सपोज हमें मुगल एम्पायर का आर्किटेक्ट को ऑब्जर्व करना है, तो हम आपके मॉन्यूमेंट्स को जाएंगे, देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, सोर्सेज को, ओरिजिनल सोर्सेज को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन मेथड इज ऑल्सो अ प्राइमरी सोर्स मेथड। ऐसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट एंड केस स्टडी होगा। अब नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी सोर्स मेथड, डेट इज एग्जिस्टिंग डाटा एनालिसिस। जो हमारा ऑलरेडी डेटा है उसको हम यूज करते हैं, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी सोर्स मेथड, जैसे लिटरेचर रिव्यू, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्काइव्स, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स एंड मीडिया एनालिसिस। लिटरेचर रिव्यू, कोई भी रिव्यू का ऑलरेडी हुआ है लिटरेचर का रिव्यू, हम उसको यूज करते हैं, मतलब किसी और ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च को हम अपना बेस बनाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो हम यूज करते हैं। तो ये सब होते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्स मेथड। अब सोर्स मेथड के हमारे कुछ मेरिट्स हैं। तो सोर्स मेथड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है, इफेक्टिव एंड रियल बनाता है। जैसा हमने बोला कि इंटरेस्टिंग है और इफेक्टिव है, क्योंकि सोर्स मेथड हमने पहले ही बात की थी कि एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड है, जिसमें हम स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है एंड स्टूडेंट ऑल्सो प्ले अ प्राइमरी रोल। इसलिए वो इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि स्टूडेंट खुद कर रहा है, खुद उसको करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई भी ओरिजिनल सोर्स का पिक्चर दिखाया हमने, तो स्टूडेंट को वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, इसलिए वो इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और रियल बनाता है। क्योंकि हम स्टूडेंट को हिस्ट्री में नहीं लेके जा सकते, पास्ट में नहीं लेके जा सकते, लेकिन जो पास्ट के सोर्सेज है वो हम स्टूडेंट को क्लासरूम में दिखा सकते हैं। सोर्स मेथड ऑल्सो हेल्प्स इन इमेजिनेशन, क्योंकि
हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, जो सोर्सेज हैं, वो हम स्टूडेंट को दिखाते हैं, जिससे उनका इमेजिनेशन कि वो रियलिटी में जाके उसको इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा होगा। तो इमेजिनेशन हमारी इसमें हेल्प करता है उसको बढ़ाने में। हमारी नॉलेज, रियल लाइफ, जो नॉलेज हमारी कंटेंट नॉलेज है, बुक की नॉलेज है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, क्योंकि वो सोर्सेज रियल में देखता है। क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी स्टूडेंट की हमारे डेवलप होती है, रीजनिंग पावर डेवलप होती है। कुछ हमारे इसके डिमेरिट्स हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस के लिए भी ये यूज़ हो सकता है, पर अगर हम बात करें बिल्कुल ही प्री प्राइमरी की, तो ये थोड़ा कम यूज़ होता है सोर्स मेथड। लेकिन अब अगर हम बात करें सोर्स हायर क्लासेस की, तो ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है, क्योंकि स्टूडेंट भी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हमें कोई भी मॉन्यूमेंट हिस्ट्री का वहाँ पे जाके फील्ड विजिट करवानी है, तो बच्चों के साथ हमारा थोड़ा मुश्किल होता है कि हम फील्ड विजिट करवा सकें, तो इसलिए ये हायर क्लासेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। लैक ऑफ सोर्स बुक, कभी कभी हमारे पास लैक ऑफ सोर्सेज हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का हमारे पास एविडेंस नहीं होता। हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें, तो कभी कभी हमारे जो रिसोर्सेज है, बुक्स है, वो थोड़ा कम हमें मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।